चलो बच्चों, आज चैप्टर बेटा तुम्हारा स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर के अंदर बच्चों इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है और इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्या होती है, इसको जरा एक बार समझेंगे। ठीक है, देखो ये चैप्टर बच्चा जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये इस बात के ऊपर बेस्ड है सबसे पहले तो कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल, ठीक है बच्चों, कार्डिनल का मतलब होता है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर। तो सर यूटिलिटी पहले पता लगे, कार्डिनल नंबर तो बाद की बात है। यूटिलिटी का बच्चों मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। ठीक है बच्चों, क्या मतलब होता है? सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन हमें क्या मिली किसी चीज को कंज्यूम करके, है ना? तो हम कहेंगे वो चीज हमें कितनी यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब भी हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं तो कोई चीज हमें ज्यादा यूटिलिटी देती है और कोई चीज हमें ऑब्वियसली कम यूटिलिटी देती है ना बच्चों? बहुत सिंपल सी बात है। अब जैसे हम कहें, अब मान लीजिए मैं कहूं आपसे कि हम खाना खाते हैं, भूख लगती है हमें, खाना खाते हैं, तो खाना हमें क्या प्रोवाइड करता है? यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन देता है, हमारी भूख को शांत करता है ना? जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, तो पानी हमें क्या देता है? वहां पर यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। समझ रहे हो बच्चों? ठीक है, तो ये चीज है यूटिलिटी। तो इस चैप्टर के अंदर बच्चों हमने यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ना है और हम एक अजम्पशन मान के चल रहे हैं जब हम बात जो है कार्डिनल पे कर रहे हैं कि यूटिलिटी को हम नंबरों में मेजर कर सकते हैं। यानी कि किसी चीज से मुझे सेटिस्फैक्शन मिली है, मैं उसको माप सकता हूं, मेजर कर सकता हूं कि मुझे उससे कितनी यूटिलिटी मिली है, जो कि एक पूरी तरह से बेटा क्या है? अजम्पशन है ना? अजम्पशन ही तो है बेटा। हम कोई चीज खाते हैं, पीते हैं, क्या हम उससे जो यूटिलिटी मिलती है इन रियल लाइफ, क्या हम उसको मेजर करते हैं? कभी नहीं सर, कभी मेजर नहीं करते। लेकिन इस चैप्टर के अंदर बच्चों हमें मान के चलना पड़ेगा कि यूटिलिटी को हम मेजर कर लेते हैं, तब जाके हम सेटिस्फैक्शन को, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को और इस चैप्टर को समझ पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला यहां पर क्वेश्चन क्रिएट होता है कि कंज्यूमर कौन है? बेटे कंज्यूमर वो इंसान होता है, वो इकोनॉमिक एजेंट होता है जो क्या करता है बेटा? गुड्स को या फिर सर्विसेज को कंज्यूम करता है। किस लिए? फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन, यानी अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। कौन सी सेटिस्फैक्शन? या तो मतलब हिज और हर वांट्स। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। देखो, हम अपनी जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजें हमें सेटिस्फैक्शन देती हैं। वो सेटिस्फैक्शन, वो चीजें, या तो वो सेटिस्फैक्शन हमें गुड्स से मिलती है और या फिर वो सेटिस्फैक्शन हमें सर्विसेज से मिलती है। बहुत सिंपल है। अभी भी आज तुम यदि यहां पर बैठे हो तो सुबह से लेकर शाम तक देखो कितनी सेटिस्फैक्शन तुमने ली। सुबह भूख लगी, ब्रेकफास्ट किया, समझ रहे हो, लंच किया, 2 बार तुमने गुड्स कंज्यूम करी सेटिस्फैक्शन लेने के लिए। ठीक है, फिर तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो तुम यहां आ गए, अकाउंट्स पढ़ना यहां आ गए। ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम मुझसे क्या ले रहे हो? सर्विसेज। ये भी किस लिए? सेटिस्फैक्शन पूरा करने के लिए, पढ़ाई वाली सेटिस्फैक्शन पूरा करने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा तुम कौन हो? कंज्यूमर हो, है ना? तुम कंज्यूमर हो जो या तो गुड्स कंज्यूम करोगे और या फिर सर्विसेज कंज्यूम करोगे अपनी सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए। मैं सिर्फ तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं। मैं कंज्यूमर भी हूं और मैं प्रोड्यूसर भी हूं। कंज्यूमर किस चीज का हूं बेटे? जो गुड्स मैं कंज्यूम करता हूं उन चीजों का मैं कंज्यूमर हूं। और मैं अभी इस वक्त तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। इस समय मैं कंज्यूमर नहीं हूं, इस समय मैं कौन हूं? प्रोड्यूसर। मैं प्रोड्यूसर। I am providing you all the services, so I am a producer and you are consuming, so you are a consumer. समझ में आ गया बच्चों? पॉइंट क्लियर है? ठीक है, ये तो थी बच्चों बातें कि सर पहले पता होना चाहिए कंज्यूमर कौन है। अब बात आती है यूटिलिटी क्या है। बेटे किसी भी चीज की वो शक्ति, वो पावर,
जो मेरी इच्छा को पूरी कर दे, तो वो चीज मुझे क्या दे रही है, मैं मान के चलूंगा बच्चे, वो चीज मुझे क्या दे रही है, यूटिलिटी। क्या दे रही है बेटा वो चीज मुझे, यूटिलिटी। द वांट सेटिस्फाइंग पावर, द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड इज कॉल्ड व्हाट, यूटिलिटी। किसी भी चीज की वो शक्ति, वो उसकी मतलब उसके अंदर पावर, वो शक्ति जो मेरी किसी इच्छा को पूरा कर दे, तो मैं कहूंगा वो चीज मुझे यूटिलिटी दे रही है ना। खाना हमारी भूख को शांत करता है, तो उसमें वो शक्ति है कि मेरी भूख शांत हो रही है, तो खाना मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है, यूटिलिटी। ठीक है, पानी में वो शक्ति है कि मेरी प्यास शांत हो रही है, तो पानी मुझे क्या दे रहा है बेटा, यूटिलिटी। फ्रूट में वो शक्ति है कि मुझे मेरे शरीर के लिए वो हेल्दी जो है सारे के सारे विटामिन वगैरह जो चाहिए वो दे रहा है, तो फ्रूट मुझे क्या दे रहा है, यूटिलिटी। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? तुम यहां पर पढ़ रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है कि पढ़ाई क्या चीज होती है, इकोनॉमिक्स क्या, वो तुम पढ़ रहे हो यहाँ पे, तो तुम्हें मुझसे क्या मिल रही है बेटा यहाँ पर, यूटिलिटी। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों यूटिलिटी का मतलब है द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड इज कॉल्ड सिंपल यूटिलिटी। ठीक है ना, जैसे एक थर्स्टी पर्सन को पानी के ग्लास से, है ना। बुक हमारी डिजायर ऑफ नॉलेज, जो हम अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, किताब हमारी वो इच्छा पूरी कर रही है, तो किताब भी हमें क्या दे रही है, यूटिलिटी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। तो यूटिलिटी का मतलब एक सिंपल सी बात है, यूटिलिटी का मतलब है मेरी इच्छा को पूरा, मतलब वो शक्ति किसी चीज की जो मेरी इच्छा पूरी करती है। पर बच्चों कई बार हम यहां पर यूटिलिटी से कुछ अलग ही मीनिंग निकाल लेते हैं। हम कहते हैं हर वो चीज जो हमें यूटिलिटी देती है वो हमारे लिए हेल्पफुल है। तो बच्चों मैं क्लियर करूं यहां पर, देखो फर्स्ट पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि यूटिलिटी का मतलब है जो हमारे लिए एंजॉयमेंट हो, जो मेरी इच्छा पूरी करता हो। बट इस यूटिलिटी का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि वो चीज मेरे लिए बेनिफिशियल या फिर यूजफुल भी हो, है ना। यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस दोनों अलग अलग बातें हैं। एक भी हो सकती है, मान लो मैंने कोई चीज खाई, मैं एक बात करता हूं, मैंने एक, मान लो मैं कहता हूं कि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एप्पल, मुझे एप्पल बहुत पसंद है, तो एप्पल से मुझे बहुत बढ़िया यूटिलिटी मिलती है, बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिलती है। बोलो मिलती है नहीं मिलती? एप्पल का मतलब मुझे खा के मुझे एंजॉय होता है, मुझे मजा आता है एप्पल खा के, तो इसका मतलब क्या हो बेटा, एप्पल से मुझे यूटिलिटी मिली और एप्पल मेरे शरीर के लिए बेनिफिशियल भी है। तो यूटिलिटी और यूजफुलनेस एक ही बात हो गई यहां। तो यूजफुलनेस यूजफुल भी है मेरे लिए, हेल्पफुल है, बेनिफिशियल, वो तो कहेंगे वेस्ट, वेस्ट कह सकते हो, हार्मफुल, है ना, हार्मफुल, वेस्ट। यहां पर तो वेस्ट नहीं है बेटा, मैंने एप्पल खाया, मुझे मजा भी आया और मेरे शरीर के लिए बढ़िया भी है। बोल बात समझ में आ रही है? लेकिन बच्चों हमेशा इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, यूजफुलनेस और यूटिलिटी में हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने एक और एग्जांपल देखो बच्चों, एक मान लो एल्कोहलिक पर्सन है, एल्कोहलिक पर्सन है ना, उसने भाई साहब एक बॉटल पी अपना फर्स्ट क्लास, ठीक है, वाइन की एक बॉटल ली, एल्कोहलिक पर्सन, उसने अपना एल्कोहल पिया। मुझे एक बात बताओ, उसको टेस्ट आएगा नहीं आएगा? आएगा ना, मजा आएगा, फुल बढ़िया एकदम। वो अगर जितना मजा इसमें है उतना किसी चीज में नहीं है। उसे पूछ के देखो, वाकई में उसके ये विचार हो। यूटिलिटी है, यूटिलिटी का मतलब टेस्ट है, यूटिलिटी का मतलब क्या है, टेस्ट, बस एंजॉयमेंट, सिंपल एंजॉयमेंट। अगर किसी चीज से मुझे बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट मिल रहा है, वो चीज मुझे यूटिलिटी दे रही है, सिंपल है। तो एल्कोहलिक पर्सन के लिए एल्कोहल यूटिलिटी प्रोवाइड करने वाली है या नहीं बेटा? है, क्लासिक यूटिलिटी, बढ़िया। लेकिन बेटा मुझे ये बात बताओ, उसके शरीर के लिए ठीक भी है? नहीं। तो यहां पर यूटिलिटी अलग हो गई और यूजफुलनेस। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी कि जरूरी नहीं होता बच्चों यूटिलिटी और यूजफुलनेस में पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, है ना। कोई चीज अगर मुझे यूटिलिटी देती है और वो मेरी हेल्थ के लिए यूजफुल भी हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम बेनिफिशियल और यूजफुलनेस। फर्स्ट पॉइंट इज डन बच्चों। अच्छा दूसरी बात सुनो, सब्जेक्टिव इन नेचर, यूटिलिटी सब्जेक्टिव है नेचर में। सब्जेक्टिव का मतलब होता है बेटा पर्सन टू पर्सन किसी चीज की यूटिलिटी चेंज होती रहती है।
एक चीज मुझे ज्यादा यूटिलिटी देती है, हो सकता है आपको यूटिलिटी ना दे, तो चीज वही है, चीज वही है। बात समझ में आ गई? पक्की बात है। अब मान लो बच्चों मैं एक बात बोलता हूं आपको कि ये एक बुक है बच्चों, ये एक बुक है, ठीक है ना, और बच्चों ये बुक है केमिस्ट्री की, ये बुक केमिस्ट्री की है और बहुत ही बढ़िया एक्सक्लूसिव राइटर की बुक है, एक्सक्लूसिव बुक है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मिलती है ऐसी बुक है, ठीक है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, मेरे लिए किसी काम की, मुझे किसी ने गिफ्ट कर दी है, मेरी किसी काम की है, मुझे समझ नहीं आ रहा उसके अंदर क्या लिखा है, तो मेरे किसी काम की होगी? नहीं सर, मुझे तो आती नहीं, मेरे तो किसी काम की नहीं है। मेरे को यूटिलिटी देगी? नहीं, नहीं देगी ना। पर बच्चों यही बुक अगर मैं नवीन सर के हाथ में दे आऊं, बताओ मुझे यूटिलिटी है उनके लिए? वो कहेंगे सर आप तो ऐसी चीज देके जा रहे हो, मतलब कमाल हो गया, लाइफ बना दिया आपने मेरी, मैं ढूंढ रहा था इसको, वहां मिली नहीं बुक, आपको किसी ने गिफ्ट करी, आपने मेरे को गिफ्ट कर दी, मेरी तो जिंदगी बन गई। बताओ बच्चों, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बुक वही है, मेरे लिए किसी काम की है नहीं, लेकिन उनके लिए बहुत काम की है। ठीक ऐसे ही उनके हाथ में इकोनॉमिक्स की बुक, अकाउंट्स की बुक किसी काम की नहीं है, और वो मुझे गिफ्ट कर दे, तो मेरे लिए वो बुक बहुत ही मायने रखती है, अगर वो बुक इंपॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव बुक हो तो। हाँ नवीन सर पता होगा इसको, उसको पता होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब है बच्चों, तो पर्सन टू पर्सन चेंज होती है यूटिलिटी, ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, यूटिलिटी टाइम टू टाइम चेंज होती है बच्चों, ये बताओ, समय समय पे भी यूटिलिटी चेंज होती है। मान लो अभी मेरे लिए कोई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, हो सकता है थोड़े समय के बाद इंपॉर्टेंट हो। अभी देखो, अभी आपके सामने मैंने पानी पिया, अब ये पानी की बोतल पड़ी है बच्चों, मेरे लिए किसी की यूटिलिटी की कोई यूटिलिटी है अभी इसकी? ना के बराबर, क्योंकि मैंने अभी 10 मिनट पहले पानी पिया था, तो इस पानी की मेरे लिए इस वक्त कोई यूटिलिटी नहीं है। लेकिन बच्चों अभी मैं तुम्हें मान लो 2 घंटे पढ़ाऊं, ठीक है, और अकाउंट्स की क्लास के बाद मुझे प्यास लगे जोर की, इसी पानी की यूटिलिटी 2 घंटे के बाद मेरे लिए कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। गॉट द पॉइंट? तो टाइम टू टाइम भी यूटिलिटी चेंज हो रही है, प्लेस टू प्लेस भी चेंज होती है बच्चों, किसी जगह पर किसी चीज की यूटिलिटी नहीं होती, दूसरी जगह पर उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, ऐसा भी कई बार होता है। प्लेस टू प्लेस कैसे? मान लो बच्चों कोई नदी का किनारा है, कोई है ना, नहर का किनारा है, वहां पर जो रेता होता है, रेता ऐसे ही पड़ा होता है फ्री में, जितना मर्जी ले जाओ, नेचर गिफ्टेड है, जितना मर्जी ले जाओ, कोई कोई कुछ नहीं कहता वहां से रेता उठाने का। रेता का प्राइस क्या होता है वहां पे? रेत का प्राइस होता है 0, जितना मर्जी उठा लो। उस जगह पर रेत यूटिलिटी नहीं दे रहा, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही उस रेते को वहां से ट्रॉली में भर के किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके जाया जाए, तो बच्चों मुझे बताओ उसकी यूटिलिटी मैनी टाइम्स बढ़ गई, वहां पे बन गई ना। और वही ट्रॉली भरी हुई वो शायद 7,000 की बिके, 10,000 की बिके, उसके प्राइस बढ़ गए। सिर्फ क्या किया हमने? जगह चेंज कर दी, जगह चेंज कर दी। वहां जहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही थी वहां उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, फ्री मिल रहा था, और लोड करके शायद 3 किलोमीटर ट्रॉली चली है या 5-10 किलोमीटर, बस वो जो ट्रॉली चली है और उसकी लोडिंग अनलोडिंग में उसके रेट तय हो गए, 5,000, 7,000, 10,000। तो प्लेस चेंज होने से भी यूटिलिटी चेंज होती है। तो बच्चों मैं समझता हूं आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। पहला पॉइंट, यूटिलिटी डिफर है यूजफुलनेस से। आप कभी भी ये नहीं सोच सकते हो यूटिलिटी और यूजफुलनेस एक ही बात है, अलग अलग बातें। पहला पॉइंट क्लियर है बेटा? दूसरी बात क्या बताई बेटा? यूटिलिटी सब्जेक्टिव है नेचर में, पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी चेंज होती है, प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, और टाइम टू टाइम चेंज होती है। व्हाट द पॉइंट? यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए अगली बात बच्चों, अब बात समझते बच्चों, 2 कॉन्सेप्ट में बात को समझाऊंगा मैं। एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास टोटल यूटिलिटी, और एक कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारे पास यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी। और ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहां डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले इस टेबल से बात को समझेंगे। इस टेबल को सीखें तो पीछे वाली बात बेटा जो भी मैंने लिखी है वो तो अपने आप ही समझ में आ जाएगी। इस टेबल को सुनिए बस ध्यान से बच्चों। जब भी हम कंजम्पशन करते हैं तो हमें यूटिलिटी मिलती है, राइट? अब मान लो कि हम बात करते हैं, 2 कॉन्सेप्ट समझने हैं, टोटल और मार्जिनल कॉन्सेप्ट। मान लो कि आपको भूख लगी, अभी नितिन को भूख लगी, डिनर करने बैठा,
ठीक है भाई, डिनर करने बैठा, पहली चपाती तूने खाई, ठीक है, अल्टीमेट मजा आया, बोलो ऐसा होता है ना। अभी वो जोर की भूख लगी, पहली चपाती में जो टेस्ट आएगा वो तो कमाल का होगा। तो तेरे को कितनी यूटिलिटी मिली बेटा, मैंने माना 8। अब यूटिलिटी को मापते किसमें है, UTILS, यूटिल्स, किसमें मापते बेटा, यूटिल्स में। ये यूटिल क्या है, यूटिल एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, यूटिलिटी को मापने का एक इकाई है। जैसे वजन को किसमें मापते बेटा, किलोग्राम, ग्राम, ऐसे ना, लेंथ को मीटर, है ना, ऐसे सेंटीमीटर, है ना, ऐसे मिलीमीटर, ऐसे ऐसे मापते हैं। ठीक ऐसे ही यूटिलिटी को इसमें मापते हैं, यूटिल्स में। तो तूने पहली चपाती खाई, तेरे को कितनी यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, 8, मजा आ गया। तो मम्मी ने फिर कहा बेटे एक और ले ले, ठीक है। तो बेटे क्या दूसरी वाली चपाती से वो टेस्ट आएगा जो पहली वाली चपाती में आ गया, आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल बराबर नहीं आएगा, थोड़ा सा कम आएगा। मजा तो आएगा, मैं ये नहीं कह रहा मजा नहीं, लेकिन थोड़ा सा कम आएगा। अब पहली चपाती में बेटा टेस्ट आया 8 का, तो दूसरी चपाती में टेस्ट कितना आया, 6 का, यूटिल्स पहले से थोड़ा सा कम। मम्मी ने कहा बेटे मेरे एक और खा ले चपाती, तूने कहा लाओ आने दो। बेटे क्या दूसरी चपाती जितना यूटिल्स आ जाएंगे, कितने आए, 4। मम्मी ने दी चौथी चपाती, कितने यूटिल्स आए, 2, उससे भी थोड़े थे कम, पीछे वाले थोड़े और कम, 2 कम हो गए। मम्मी ने दी 5वीं चपाती, तूने कहा बस मम्मी क्या बात क्या कर रहे बस, पर मम्मी ने कहा कोई नहीं बेटे खा ही ले, मेरे लाल मेरे पीले खा ले, ठीक है। 4 चपाती में पेट तो भर गया था, लेकिन मिली एक और चपाती, और चौथी चपाती में 2 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन दी, और 5वीं चपाती में कोई सेटिस्फेक्शन में एडिशन नहीं हुआ, बस खा ली, मम्मी का मन रख लिया, इतना ही हुआ बस। लेकिन जो पेट में गई चपाती उससे टेस्ट कोई नहीं आया, गॉट द पॉइंट। और फिर मम्मी ने एक और चपाती रखी, ठीक है, अभी रखी नहीं है तो ठूसी है, ठूसी, ये जबरदस्ती है, जबरदस्ती है। देखो हम अपने शरीर के साथ जाती जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, कोई और तो कर ही सकता है। अब मम्मी ने कहा तू बेटे बस मुंह खोल, बाकी सब काम मेरा है, ठीक है, बस मुंह चलाता रहो और कुछ नहीं करना। मम्मी डाले जा रही है मुंह के अंदर, छठी चपाती खिला दी बस। तो बेटे मुझे एक बात बताओ, माइनस यूटिलिटी भी तो होगी ना, तेरे पेट में दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है, पढ़ने का अच्छा वाला मन था, इतना खिला दिया, अब नींद आ गई, है ना, लोग ये भी नुकसान ही है कहीं ना कहीं, है ना। तो कहने का मतलब बच्चों मेरा क्या हो रहा है कि एक लिमिट के बाद जब तुम ओवर ईटिंग कर लेते हो तो ये नेगेटिव नाम की सेटिस्फेक्शन भी, ये भी कॉन्सेप्चुअल बात है, ये भी होती है, व्हाट द पॉइंट। तो ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं बेटा, ये मार्जिनल, ये सब कौन सी यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी। ये मार्जिनल क्यों है बच्चे, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। क्या होता है, एडिशनल, मतलब तुम एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करे जा रहे हो, और हर एक एक्स्ट्रा यूनिट यानी चपाती कंज्यूम करने से जो एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है वो यही तो है ना बेटे। पहली एडिशनल क्या थी, 8, दूसरी एडिशनल क्या थी, 6, तीसरी एडिशनल क्या थी, 4, फिर एडिशनल क्या थी, 2, फिर एडिशनल क्या थी, 0, फिर एडिशनल क्या थी, -2। ये क्या है, मार्जिनल है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर बच्चों मैं इन एडिशनल्स का सम कर लूं, इन मार्जिनल्स का सम कर लूं, तो मुझे क्या मिलेगी, टोटल। कैसे, देखो पहली चपाती से बेटे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली थी, 8, तो टोटल भी कितनी हुई, 8, टोटल भी कितनी हुई, 8। दूसरी चपाती में तुम्हारा एडिशन कितना और हो गया, 6, तो टोटल कितनी होगी बच्चों, 14। पहली वाली में 8, दूसरी वाली में 6, 2 से कितना, 14, ठीक है। फिर तीसरी चपाती से एडिशन कितना हुआ, 4, तो टोटल कितना, अगली चपाती में एडिशन कितना हुआ, तो टोटल कितना हुआ, अगली चपाती में एडिशन कितना हुआ, तो टोटल कितना हुआ, उतना जो पहले था, 20। फिर अगली चपाती में एडिशन कुछ नहीं हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ है, कितना, -2, यानी तुमने क्या किया, +-2। सो ऑल ओवर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी नहीं बेटा, सेटिस्फेक्शन क्या होगी, घटेगी। तो सेटिस्फेक्शन कितनी हुई, टोटल जो 20 हो चुकी थी
अब कितनी रह गई? 18। मेरी बात समझ में आ गई? जो एंजॉयमेंट तुम 4 चपाती में इसका मतलब ले गए थे वो सबसे बढ़िया था। मेरी बात समझ में आ रही है? 4 चपाती में बच्चों जो एंजॉयमेंट ले लिया था वो सबसे बढ़िया था। इसके बाद 5वीं चपाती में तो कोई एडिशन हुआ ही नहीं, और बल्कि 6ठी चपाती में तो क्या हुआ, जो एडिशन हो गया था मैक्सिमम कितना हुआ था सेटिस्फेक्शन? 20, उसमें से उल्टा 2 यूनिट गई, तो अब कितनी रहेगी सेटिस्फेक्शन? 80। इसको क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटीज। तो बच्चों ये टेबल का जो ये वाला पार्ट है ये चल रहा है मार्जिनल यूटिलिटी, और जो ये वाला पार्ट चल रहा है बेटा ये क्या चल रहा है? टोटल यूटिलिटी। इतनी बात समझ में आ रही है? पक्की बात है? चलिए अब मेरे साथ साथ बच्चों आप लोग इसका डायग्राम बनाइए, अच्छे से इसका डायग्राम बनाए बहुत बढ़िया से, और फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन समझाता हूं और कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं। टीयू वर्सेस एमयू। आओ बच्चों बनाइए मेरे साथ साथ। एक्स एक्सिस पे बच्चों आपको बनाना है नंबर ऑफ यूनिट्स, बना लीजिए। एक्स एक्सिस में बच्चों आपको बनाना है नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, और ऊपर वाले डायग्राम में भी और नीचे वाले डायग्राम में भी नंबर ऑफ यूनिट्स। और वाई एक्सिस पे बच्चों आपको बनाना है, वाई एक्सिस पे इधर टोटल यूटिलिटी बनाना है, और नीचे वाले डायग्राम में बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी बनाना है। तो टीयू को अगर मैं देखूं बच्चों तो यूनिट्स मेरी गई हैं 6 तक, और यूटिलिटी मेरी गई है बच्चों 20 तक। तो मैं क्या करने वाला हूं बेटा, नंबर ऑफ यूनिट्स 1 1 का गैप लीजिए, और टीयू में आप गैप लीजिए 4 4 का, है ना। तो आइए बच्चों स्केच ले लीजिए, रेड से ही बना रहा हूं, चलो। हाँ डायग्राम को चेंज करूंगा, है ना, यहाँ इसको सेम से बना रहा हूं। 1 2 3 4 5, थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए क्योंकि 6 यूनिट्स दिखानी है। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है बच्चों। 1 2 3 4 5 एंड 6। बच्चों ध्यान रहे 1 के नीचे एग्जैक्ट 1 आना चाहिए, ये ध्यान रहे। 2 के नीचे एग्जैक्ट 2 आना चाहिए, देन 3 4 5 एंड 6, ये ध्यान रहे बच्चों। हर नंबर उसके नीचे आएगा तभी डायग्राम इंप्रेसिव बनेगा। 1 2 3 4 5 6, 1 के नीचे 1 2 के नीचे 2 एंड सो ऑन। और जब आप टोटल यूटिलिटी बनाएंगे तो 20 जा रहा है मैक्सिमम, तो मैं 4 4 का गैप ले रहा हूं वहां पे, है ना। तो ये बेटा 4 8 12 16 20 4 8 12 16 20, और मैं मार्जिनल पे जा रहा हूं तो मार्जिनल 8 मैक्सिमम में, तो मैं 2 2 का गैप ले रहा हूं बच्चों, यहाँ पे 2 4 6 8 0 0 तो ओरिजिन पे है ही है, और -2 भी है बच्चों, ध्यान रहे। तो इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी नीचे भी आएगा, है ना, और ये नीचे बॉटम पे जो टच कर रहा है ये है -2। 2 4 6 8। अब टीयू पहले बनाइए बच्चों। टीयू, तो टीयू मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पर, टीयू मुझे दिख रहा है बच्चों पहली वाली पे टोटल यूटिलिटी है 8 इसको मैं स्केच चेंज कर रहा हूं बच्चों, ग्रीन ले रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट वाली पे यूटिलिटी है 8, सेकंड वाली पे टोटल यूटिलिटी है 14, तो ये 2 पे हो गया बेटा 14, ये 14 है। और 3 वाले पे जो है टोटल यूटिलिटी है वो है 18, 3 पे 18, ये हो गया बच्चों 18। फिर 4 पे है 20, दिस इज 20। फिर 5 पे है 20, दिस इज अगेन 20। फिर 6 पे है बच्चों 18 एंड दिस इज योर 18।
हाँ जी बिल्कुल करना बेटा, एक बारी बना लो फिर मैं मैच करूंगा डायग्राम को। अब करो इनको ज्वाइन, ठीक है ना। ये बने हमारे डॉट्स, थोड़े से बड़े बड़े डॉट्स लगा दूं। ये बने बच्चों हमारे डॉट्स, ठीक है। और अब इनको ज्वाइन कर रहा हूं मैं रेड कलर से, ताकि आपको डिफरेंसेस दिखें, डॉट अलग से दिखते रहे। ये बन गया बच्चों हमारा टोटल यूटिलिटी का डायग्राम। हाँ जी बिल्कुल फ्री हैंड, इसमें कोई स्केलिंग नहीं, स्केल मिलेगा ही नहीं बच्चों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ही नहीं ना, है ना, स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, तो स्केलिंग तो होगी ही नहीं। दिस इज योर टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स कॉमोडिटी। और इस डॉट पे बच्चों, इस डॉट पे 5 वाली डॉट पे आप देखोगे तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। उसको एक बार नीचे जब प्लॉट करके देखें तो एग्जैक्टली उसके नीचे 5 नंबर यूनिट्स आनी चाहिए। थोड़ा सा मेरा ये स्ट्रक्चर डिसलोकेट हुआ है तो इस वजह से ये नहीं रिपीट हो रहा वहां पे, लेकिन आप अगर इसको प्रॉपरली स्केलिंग से बनाएंगे बच्चों तो एग्जैक्टली 5वीं यूनिट वहां आएगी। मतलब जहां पर वो 20 है ना, जहां पर वो 20 है एग्जैक्टली उसके नीचे बच्चों ये देखो ऐसे एग्जैक्टली 5वीं यूनिट यहां पर आनी चाहिए उसके नीचे। मेरा थोड़ा सा डिसलोकेट हुआ था तो इस वजह से हो गया था, कोई नहीं, एनी हाउ ये हो गया। हाँ जी बिल्कुल दिखानी है, बिल्कुल दिखानी है, बना लो, बिल्कुल दिखानी है, बना लो। और 5 के नीचे बच्चों ये तो बन गया मेरा टीयू का डायग्राम, ठीक है ना। अब एक बार बनाइए यहां पर एमयू, और फिर एक चीज और दिखाता हूं, बन गया टीयू बन गया। हाँ अब एक बार बनाओ एमयू और फिर मैं चेक कराता हूं एक चीज और वेरीफाई कराने के। पहली यूनिट पे बेटा मार्जिनल यूटिलिटी कितनी बच्चों, 8, नोट करिए, पहली पे 8, दूसरी वाली पे मार्जिनल कितनी बेटा 6, तो सेकंड वाली पे 6, थर्ड वाली पे 4, थर्ड वाली पे मार्जिनल है 4, फोर्थ वाले पे मार्जिनल है बेटा कितना 2, फिफ्थ वाले पे 0 एंड सिक्स्थ वाले पे मार्जिनल यूटिलिटी है -2। और बच्चों इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे, ये स्केल से ज्वाइन होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन करवाएगा, ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग, एकदम स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ठीक है। दिस इज योर मार्जिनल यूटिलिटी डायग्राम। और मजे की बात यह बेटा, जहां पर टीयू मैक्सिमम था 5वीं यूनिट पे, वहां पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी एग्जैक्टली क्या आनी चाहिए, 0। वहां पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बेटा एग्जैक्टली क्या आनी चाहिए, 0। चेक भी कर सकते हो, ये देखो, ये मैं आपको यहां पर चेक करा रहा हूं, ये वाली स्टेप को चेक करो, ये देखो, जहां पर टीयू मैक्सिमम है 20, वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी कितना दिख रहा है बच्चे, 0 दिख रहा है ना। तो ये रहा ये वाला पॉइंट, टीयू यहां पर मैक्सिमम है 5th यूनिट पे, और यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी एग्जैक्टली कर्व क्या है, 0, क्योंकि उसने एक्स एक्सिस को टच कर दिया तो मार्जिनल यूटिलिटी वहां पे 0। बना लो बेटे, फटाफट से बना लो, फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन सिखाऊं तुम्हें और उस कंसेप्ट को पहली चीज बच्चों यहां पर मैंने जो लिखी है वो क्या है इस एक्सप्लेनेशन के अंदर, कि जो टीयू है बच्चों, टीयू टोटल यूटिलिटी, वो असल में क्या है, मार्जिनल यूटिलिटीज का सम है। ये देखो, पहली मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी बच्चों, 8, 8 में 6 जोड़ा तो दूसरा टीयू आ गया 14, फिर अगला एमयू और जोड़ा तो तीसरा टीयू आ गया, अगला एमयू और जोड़ा तो अगला टीयू आ गया। तो इसका मतलब पहली बात में कोई भी दिक्कत नहीं है कि जैसे जैसे आप मार्जिनल यूटिलिटीज का सम करते जाओगे तो आपको क्या मिलता जाएगा, टोटल यूटिलिटी। पहली बात क्लियर है बच्चों, ये हो गया डन, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी पॉइंट समझो बच्चों, कि जब एमयू डिक्रीज हो रहा है आपका, ये देखो 8, 6, 4, 2, 0, एमयू इज व्हाट, डिक्रीजिंग। So the marginal utility curve is sloping downward like this. Marginal utility curve is sloping downward. And when it is happening, TU is increasing at decreasing rate. एक वर्ड लिखा है बच्चों, TU is increasing at decreasing rate. सर इसका क्या मतलब है बच्चों, TU इंक्रीज तो हो रहा है, देखो कैसे, 8 से कितना हुआ 14, से कितना हुआ 18, से कितना हुआ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जो हर बार एडिशन हो रहा है उसके अंदर, वो पिछले एडिशन से हर बार क्या हो रहा है, कम। देखो पहला एडिशन 8 का है, अगला एडिशन 8 का नहीं हुआ,
6 का, पहले से कम। अगला एडिशन 6 का नहीं हुआ, उससे भी कम। अगला एडिशन 4 का नहीं हुआ, कितने का हुआ है? 2 का, पिछले वाले से कम। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? टीयू बढ़ तो रहा है, ये देखो बढ़ तो रहा है, एग्जैक्टली सर बढ़ रहा है, देखो स्लोप देखो बढ़ रहा है, बट इट इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। इस बढ़ने को बोलते हैं इट इज इंक्रीजिंग, बढ़ तो रहा है बट एट डिक्रीजिंग रेट। तो बात समझ में आ गई? जहां तक मैंने एमयू की ब्लू लाइन छोड़ी है इट इज डिक्रीजिंग, तो वहां तक टीयू के बारे में क्या बोल रहा हूं? इट इज इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट। लिखो बच्चों, यहां पे ये बात लिखनी है आपने, ये देखो एमयू इज डिक्रीजिंग डायग्राम में, और टीयू को क्या लिख रहा हूं? क्या लिखूं बच्चों? टीयू इज इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट। मैं समझता हूं बात समझ में आ गई होगी बच्चों। फिर ये बी पॉइंट कंप्लीट हो गया हमारा। फिर सी डॉट को पढ़ो बच्चों। जब MU 0 हो गया, इस चीज को मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं ग्रीन डॉट से। जब MU 0 हो गया बेटा, इस डॉट के बारे में बात कर रहा हूं, तो वहां पर TU क्या है बेटे? बताओ, MU जब 0 है, ये रहा MU 0, तो TU क्या है उस समय? मैक्सिमम है, ये देखो TU इज मैक्सिमम एंड दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट। व्हाट दिस पॉइंट इज? दिस पॉइंट इज 20। तो जब MU 0 है बेटा, तो वहां पर TU क्या है उस समय? मैक्सिमम है। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ रही है? और इसको बच्चों बोला जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर पॉइंट ऑफ सैटियटी, सैटियटी, पूर्णतया संतुष्टि का पॉइंट। बोलो बच्चों, संतुष्टि का पॉइंट है कि नहीं है? हमारा पेट भर गया था कि नहीं भर गया था? तभी तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली? एक भी नहीं, 0, हमें फर्क ही नहीं पड़ा। वो है पॉइंट ऑफ सैटियटी, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर हम उसके बाद भी अपनी कंजम्पशन कंटिन्यू रखे, मम्मी उसके बाद भी रोटी खिलाती रहे, तो क्या होगा बच्चों? फिर क्या होगा बच्चों? मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाने वाली है वहां पर? नेगेटिव। कम तो बेटे पहले ही हो रही थी, अब तो हो रही है नेगेटिव। और टीयू को बोल सकते हो टीयू स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, टीयू घटना शुरू हो जाएगा, टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग एंड मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स बच्चों नेगेटिव। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये रहा ये पॉइंट, व्हेन MU इज नेगेटिव TU डिक्लाइंस आफ्टर द मैक्सिमम पॉइंट एंड दिस हैपेंस आफ्टर गेट्स फुली सेटिस्फाइड। 5 मिनट, फुली सेटिस्फाइड। बोलो बच्चों, ये बात भी समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे? तो पूरी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई। इस पूरी एक्सप्लेनेशन को अगर हम फिगर का नाम दे बेटा, तो क्या होगा? देखो, TU इज टोटल यूटिलिटी कर्व, नाम दो, ये रहा आपका TU, इट इज टोटल यूटिलिटी कर्व। डन। और क्या दे रहे बेटा नाम? MU इज नहीं, TU इज टोटल यूटिलिटी कर्व, MU इज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, इसको नाम दिया बच्चों मैंने MU, ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व हो गया, ठीक है ना? MU कर्व इज स्लोप, इज द स्लोप ऑफ TU। TU का बिहेवियर और MU का बिहेवियर एक जैसा दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? When TU is increasing at decreasing rate, MU is decreasing. When TU becomes maximum, MU becomes 0. When TU starts falling, MU becomes negative. बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो ये है बच्चों रिलेशनशिप, किस किस का रिलेशनशिप? TU वर्सेस MU का। और अगर हमें ये बात समझ में आ गई बच्चों, तो ये ऊपर वाली बात समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आप देखो, ये दोनों बातें आपको समझ में आने वाली है। देखो क्या, TU यानी टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? सम ऑफ द सेटिस्फैक्शन जो हमें मिली, किससे? फॉर द कंजम्पशन ऑफ ऑल द गिवन यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? अभी जैसे हमने कितनी यूनिट्स कंज्यूम करी इस टॉपिक के अंदर? यहां पे अगर मैंने 6 यूनिट्स कंज्यूम करी, तो मेरा सम ऑफ द सेटिस्फैक्शन कितना है वहां पे बेटा? 18। अगर मैंने 4 यूनिट कंज्यूम करी, तो बच्चों हमारा सम ऑफ द सेटिस्फैक्शन कितना है? 20। तो सम ऑफ द सेटिस्फैक्शन डायराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द गिवन यूनिट्स इज कॉल्ड व्हाट? टोटल यूटिलिटी। कर लोगे? ठीक है। और ये कैसे मिलता है? मार्जिनल यूटिलिटीज का सम करते चले जाओ, आपको कौन सी यूटिलिटी मिलती जाएगी बेटा? टोटल यूटिलिटी मिलती जाएगी। तो मैं समझता हूं कि TU का बेटा फॉर्मूला सिग्मा ऑफ MU बेटा बिल्कुल सिंपल है। और अगर मैं बोलूं टोटल यूटिलिटी ऑफ एनी यूनिट्स क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे बेटा? पहली की मार्जिनल प्लस दूसरी की मार्जिनल प्लस तीसरी प्लस एंड सो ऑन nth यूनिट तक की सबकी मार्जिनल जोड़ते चले जाओ, एंड व्हाट विल यू गेट? टोटल यूटिलिटी यू विल गेट। इज दैट ओके बच्चों और नॉट? और अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी डेफिनेशन पूछूं, तो आप क्या बोलोगे? मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है?
एडिशनल यूटिलिटी होती है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ व्हाट, वन मोर यूनिट, यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से टीयू में जो चेंज आता है वो मार्जिनल होता है। टीयू में जो चेंज आता है, एक मिनट रुको बस, ये देखो, जब हमने 3 यूनिट्स कंज्यूम करी थी, 3 यूनिट्स, तो बच्चों बताओ टोटल यूटिलिटी कितनी थी हमारे पास? 18। समझ में आ रहा है? जब हमने 4 यूनिट कंज्यूम करी तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 20 हो गई। 20 कितने का चेंज आया बताओ? 2 और 2 ही क्या है? मार्जिन। आज की क्लास में बेटा हम करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ क्या कहता है बच्चों? हालांकि जो हमारी लास्ट क्लास थी उसके अंदर भी इससे कंसर्न्ड बच्चे बहुत सारी बातें हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं। ठीक है ना, अभी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे कंसर्न्ड भी बहुत सारी बातें हम लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं ना। देखो, मैंने बताया था आपको कि जैसे जैसे कंज्यूमर एक से ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करता चला जाता है रेगुलर, तो हर एक अगली यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, वेरी गुड, कम होती जाती है। पक्की बात है? ठीक है, तो बच्चों आइए जरा इस बात को पढ़ते हैं कि व्हेन ए कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर। बच्चे यहां पर एक बात है स्टैंडर्ड, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ ए कॉमोडिटी कॉन्टिन्यूअसली। ये भी जरूरी बात है, लगातार कंजम्पशन होनी चाहिए। तो यूटिलिटी डायराइव फ्रॉम एवरी सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब होता है नेक्स्ट यूनिट डेक्लाइंस। तो हर एक अगली यूनिट से मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन होती है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है ना, डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग घटती जाती है, मार्जिनल नेक्स्ट, from every next unit, है ना, the utility always declines, that is law of diminishing marginal। बच्चों बहुत ही फंडामेंटल सा लॉ है, बहुत ही साइकोलॉजिकल सा लॉ है। सोचो, ऐसा हमारे जीवन में होता ही है। हम खाना खाने बैठते हैं, पहली चपाती will give you the very much, you can say, utility, and the every next चपाती that you are eating will give you the less utility, है ना। ठीक है, ऐसे ही पानी के ग्लास के ऊपर मैं लॉ लगा सकता हूं। तो यस, ये लॉ लगता है ना। तो बच्चे ये देखो, यहां पर बहुत ही क्लियरली मैंने बताया कि फर्स्ट यूनिट इफ यू आर कंज्यूमिंग, इट इज गिविंग यू 10 यूटिल्स। यूटिल्स में हम यूटिलिटी को क्या करते हैं बेटा? मेजर कर सकते हैं, है ना। सेकंड से आपको 8, देन 6, देन 4 यूटिल्स, देन 2, देन नथिंग, है ना। और फिर एक समय आएगा जब आप हद से ज्यादा कंजम्पशन कर लोगे तो यूटिलिटी मिलेगी नहीं, उल्टा सेटिस्फैक्शन कम होगी। याद आ रहा बेटा? ऐसा हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर। तो आइए बच्चों, इसका डायग्राम बनाइएगा आप लोग मेरे साथ साथ प्लीज। ओ एक्स एक्सिस पे लिखिए बच्चों नंबर ऑफ यूनिट्स, एंड ओ वाई एक्सिस पे लिखिएगा मार्जिनल यूटिलिटीज। ओके, ये लो बच्चों, नंबर ऑफ यूनिट्स, और ओ वाई एक्सिस पे हम लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी, MUX, marginal utility from the commodity X। So number of unit बेटा 7 तक जाएंगी, तो 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 2 3 4 5 6 7। और मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 10 और नेगेटिव तक भी जाएगी, तो 2 का गैप लीजिए बच्चों, यहां पर 2 4 6 8 10, और ये 0, और नीचे बॉटम पे अगर मैं बात करूं तो ये है -2, तो इट्स 0 -2 बॉटम पे, 2 4 6 8 10, राइट। तो फर्स्ट चपाती इज गिविंग यू द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, दैट इज 10 यूटिल्स। द सेकंड चपाती इज गिविंग यू द लेस ऑफ आउट ऑफ 10, दैट इज 8। द थर्ड वन इज गिविंग यू लेस ऑफ दैट इज only 6, and the next chapati is giving you 4, next one 2, next nothing, and next -2, right। और अगर बच्चों मैं इन सभी यूनिट्स को, इन सभी सेटिस्फैक्शंस को स्केल से प्रॉपरली ज्वाइन करूं तो ऑब्वियसली बच्चों यहां पर एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। मेरा एक आधा पॉइंट हल्का सा डिसलोकेट हो रहा है,
बिकॉज स्केलिंग प्रॉपर नहीं हो रखी है, अदरवाइज ये बिल्कुल ही एक स्ट्रेट लाइन करवाएगा बच्चों, है ना। तो ये आ गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द कमोडिटी एक्स, एंड इट इज अ नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व। बहुत सिंपल है, क्योंकि जैसे जैसे मैं एक्स्ट्रा यूनिट्स कंज्यूम करूंगा, हर एक अगली यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन घटेगी, सो इट्स अ नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व। यहां पर बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 0 हो जाती है। तो बच्चों याद करिए और मुझे बताइए, लास्ट क्लास के अंदर हमने इसको एक नाम दिया था, पॉइंट ऑफ, जी बच्चों पॉइंट ऑफ, कुछ बताया था मैंने इसका नाम, याद आ रहा है तो बताइए क्या नाम था इसका? पॉइंट ऑफ सैटिएटी, यस, पॉइंट ऑफ सैटिएटी। याद करो बच्चों, पॉइंट ऑफ सैटिएटी, हम पूरी तरह से संतुष्ट हो गए हैं यहां पे, राइट। जहां पर बच्चों जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है, तो याद करिए इसको मैंने एक चीज बोला था कि टीयू टोटल यूटिलिटी हियर बिकम्स मैक्सिमम। याद करो बच्चों, मार्जिनल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होता है तभी आपका जो टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होता है तभी मार्जिनल यूटिलिटी आपका 0 होता है। अब इसके बाद भी अगर हम अपनी कंजम्पशन को कंटिन्यू रखें तो क्या होगा? टोटल यूटिलिटी घटने लगेगा, है ना, और मार्जिनल यूटिलिटी वहां पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो जैसे छठी यूनिट तक मार्जिनल यूटिलिटी हमारा कम होता गया, 6 पे 0 हो गया, आगे भी कंजम्पशन कंटिन्यू रखो तो इट विल बिकम नेगेटिव। इज दैट ओके? लेकिन इस लॉ के लगने के लिए बच्चों इस असम्पशंस के कुछ असम्पशंस हैं, कुछ बातें हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, और वो सबसे बड़ी असम्पशन, लॉ तब लगेगा बच्चों, ध्यान से सुने मेरी बात, लॉ तब लगेगा जब, सबसे पहली बात बच्चों, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी मस्ट बी कंज्यूम्ड। तो क्वेश्चन है सर ये स्टैंडर्ड से क्या मतलब है? स्टैंडर्ड का मतलब बच्चों लॉ उन यूनिट्स पे लगता है जो यूनिट्स हमारी बॉडी पर इफेक्ट डाले। जैसे ये लॉ मैं चपाती पे लगाना चाहूं, लग जाएगा। पहली चपाती आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी, दूसरी पहली से कम, तीसरी दूसरी से कम, एंड सो ऑन। तो लॉ किस पे लग जाएगा? चपाती पे लग जाएगा। लॉ लग जाएगा ग्लास ऑफ वाटर पे, क्योंकि ये ग्लास ऑफ वाटर एंड चपाती, दीज affects our body, these are the standard units। लेकिन अगर मैं ये लॉ बच्चों ग्लास ऑफ वाटर पे नहीं, स्पून ऑफ वाटर पे लगाना शुरू करूं, कि आपने एक चम्मच पानी पिया तो सेटिस्फेक्शन मिली, समझ रहे हो? अब दूसरा पानी का चम्मच आपको पहले से कम सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, दूसरा पहले से ज्यादा देगा। मेरी बात समझना, क्यों? क्योंकि जब तक तुमने पानी को टेस्ट नहीं किया था तब तक ठीक था, जैसे ही तुमने थोड़ा सा पानी अपने मुंह पे लगा लिया, हाँ, तो थ्रस्टी, आपकी जो हंगरनेस है ना, आपकी जो प्यास है वो और बढ़ गई है। तो दूसरा चम्मच पानी का आपको पहले चम्मच से ज्यादा सेटिस्फाई करेगा, और तीसरा और ज्यादा, और चौथा और ज्यादा, एक लिमिट तक ये तो स्टैंडर्ड बढ़ेगा। और फिर जब आपकी बॉडी पे इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, फिर ये लॉ लगना स्टार्ट होगा। यानी कि क्योंकि चम्मच, पानी के चम्मच पे लॉ क्यों नहीं लग रहा बच्चों? क्योंकि पानी का चम्मच इज नॉट अ स्टैंडर्ड कमोडिटी, ठीक है। यही ग्लास ऑफ वाटर हो तो पहले ग्लास से लॉ लगना स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट ग्लास विल यू सेटिस्फाई द मोस्ट, सेकंड ग्लास लेसर ऑफ दैट, थर्ड ग्लास लेसर ऑफ दैट, एंड सो ऑन। ठीक ऐसे ही बच्चों जब खाना खाने बैठे तो चपाती पे तो लॉ लगेगा, लेकिन अगर बाइट पे लॉ लगाना चाहे, बाइट, कि आपने एक बाइट खाया तो आपकी भूख दूसरी बाइट में हाँ और बढ़ जाएगी, राइट। तो एंजॉयमेंट कम नहीं होगा, उल्टा बढ़ेगा, तीसरी बाइट में, चौथी बाइट में और बढ़ेगा, और ये बढ़ता ही रहेगा जब तक कि आपके पेट के अंदर एक रोटी, पौनी रोटी, ज्यादा 1.5 रोटी नहीं जाती, लॉ नहीं लगना स्टार्ट होगा। यानी कि जब पेट भरना स्टार्ट होगा तो लॉ रिवर्स होना स्टार्ट होगा, लेकिन राइट फ्रॉम द फर्स्ट चपाती लॉ लगना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज चपाती विल you can say affect your body। is that clear? तो चपाती is a standard commodity, glass of water is a standard commodity, but spoon of water and the bite is not standard। तो लॉ लगाना है बच्चों तो कॉमोडिटी कैसी होनी चाहिए? स्टैंडर्ड। पहली बात समझ में आ रही है? दूसरा
बच्चों लॉ लगाना है तो कंजम्पशन भी कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। अब मान लीजिए सपोज करो कि तुमने पानी का ग्लास पीना शुरू किया, समझ रहे हो, अब तुमने पहला पानी का ग्लास पिया, पहले पानी के ग्लास से बेटा कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, मान लो 10 यूटिल्स, 10 यूटिल्स। दूसरे पानी के ग्लास से 8, तीसरी पानी के ग्लास से 6 सपोज, है ना। और उसके बाद यहां पे तुमने ब्रेक ले लिया, यहां ब्रेक ले लिया बेटा, और तुमने कहा यार चौथा जो पानी का ग्लास होगा वो मैं एक बार जिम जुम हुआ उसके बाद पीऊंगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो पहला पानी का ग्लास, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, फिर तुमने ब्रेक लिया, 2 घंटे का ब्रेक लिया यहाँ पे, और फिर तुम जिम करके आए और तुमने फिर चौथा पानी का ग्लास पिया। बेटे क्या वो 4 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन देगा? वो तो 12 की भी दे सकता है ना, क्योंकि भैया 10 तो तब दिया था जब ठीक ठाक सी प्यास लगी हुई थी, अब तो तुम जिम करके आ गए हो, तो भैया 4 का तो कोई सेंस नहीं निकलती। चलो मैं 10 से भी शुरू करूं, 8 से भी शुरू करूं, पर लॉ तो नहीं लगा ना। लॉ तो तब लगेगा जब तुमने बीच में गैप नहीं लिया और कंजम्पशन कैसी हो, कॉन्टिन्यूअस। गॉट द पॉइंट? वो 0 तक लाने के लिए तो कंजम्पशन कंटिन्यूअस करनी पड़ेगी, नेगेटिव करनी पड़ेगी, सबके लिए कंजम्पशन कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ब्रेक ले लिया तो कैसा लॉ, फिर तो शुरू से ही शुरू होगा मामला, क्योंकि पेट में स्पेस बन गया, तुम्हारी भूख या प्यास वो बढ़ गई, वो तो शुरू से ही मामला स्टार्ट होगा फिर। चलो, तो दूसरी बात मेरे ख्याल से लॉ लगने के लिए समझ में आ गई हमें। तीसरी बात बच्चों, सिमिलर कॉमोडिटीज मस्ट बी कंज्यूम्ड। लॉ सिर्फ तब लगेगा जब तुम्हारी कंजम्पशन कैसी कॉमोडिटीज की होगी, सिमिलर। सिमिलर बोले तो क्या मतलब कि एक जैसी यूनिट्स होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। अगर तुम्हारी कॉमोडिटी सिमिलर नहीं हुई तो भी लॉ नहीं लगेगा, समझ रहे हो? अब सिमिलर का मतलब सुनो, तुमने पहला ग्लास पानी का पिया, नॉर्मल ग्लास, कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 10। दूसरा नॉर्मल ग्लास कितना मिला, तीसरा नॉर्मल ग्लास कितना मिला। अभी कंजम्पशन तुम कॉन्टिन्यूअस ही कर रहे हो, कोई गैप नहीं है। चौथा ग्लास कितना देना चाहिए, देना तो चाहिए कितना बेटा, 4 यूटिल। लेकिन तुम्हारी मम्मी ने ये चौथा ग्लास पानी का नॉर्मल दिया ही नहीं तुम्हें, ये नींबू पानी बना दिया, बढ़िया एकदम बढ़िया, और गर्मियों के दिनों में ठंडा। तो मुझे बताओ ये जो चौथा ग्लास पानी का है क्या वो 4 यूटिल्स देगा? नहीं। अब ये तो 6 भी दे सकता है भैया, 8, 10, 12, 14 कुछ भी दे सकता है, ये तो तुम्हारे टेस्ट पे डिपेंड करता है तुम्हें वो फ्लेवर कितना पसंद है। बट ये तो पक्का कि 4 नहीं देगा, 4 से तो ज्यादा देगा, क्योंकि कंजम्पशन कैसी है, सिमिलर कॉमोडिटीज की नहीं है। गॉट द पॉइंट? तो सिमिलर कंजम्पशन अगर होगी तो ही लॉ लगेगा, और अगर सिमिलर नहीं होगी तो बच्चों बिल्कुल भी लॉ नहीं लगेगा। गॉट माई पॉइंट और नॉट? पक्की बात है?